शादी मेरी लास्ट मंथ 27 तारीख को हुई थी और 29 तारीख को हमने उसको कोर्ट से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया था। हमने शादी आर्य समाज से पूरे रीति रिवाज के साथ करी थी। फिर मेरा मामला सिर्फ इतना है कि मेरे ससुर हरिनाथ यादव मेरी वाइफ रितु यादव को अपने साथ जबरन लेकर गए हैं। थाने में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे। भाई उनका कह रहा है भट्टे में फूंक डालेंगे। उनकी बहनें मेरे गुंडे भेज रही हैं, धमकी दिलवा रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली और तुमको मार डालेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस का बहुत बड़ा मुझे पता है, सारे हथकंडे पता है, सब कुछ पता है कि पुलिस में कैसे क्या होता है। तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गोली भी मार सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत पैसा है। मैं शासन प्रशासन सबसे एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरी रितु को मेरे पास सलामत वापस भेज दिया जाए, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी रितु मुझे मेरे पास चाहिए। सादतगंज निवासी हर्षित कुमार लखनऊ पुलिस कमिश्नर ऑफिस महानगर पहुंचे और अपनी नवविवाहित पत्नी रितु यादव को उनके पिता के चंगुल से छुड़ाने का प्रार्थना पत्र दिया। हर्षित कुमार ने बताया कि पिछले 28 नवंबर को उनका विवाह रितु यादव से पहले मंदिर में हुआ, फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। इसके बाद 2 दिसंबर को रितु के पिता, जो पुलिस विभाग से रिटायर हैं, उनके घर नितेश यादव और बेटी रंजना यादव तथा अन्य 5-6 लोगों के साथ पहुंचे और जबरन रितु को अपने साथ ले गए। जब रितु अपने पिता के घर कैंपल रोड रामनगर पहुंची तो वहां पर उसे डरा धमकाकर दूसरा विवाह करने का दबाव बनाया जाने लगा। हर्षित ने बताया कि रितु के पिता हरिनाथ यादव पुलिस विभाग से रिटायर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और थाना सादतगंज में उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया है। उन्होंने कहा कि रितु के परिवार वाले मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने मीडिया से बात करते हुए हर्षित कुमार ने कहा कि पत्नी रितु यादव के परिवार से उन्हें जान का खतरा है। शासन प्रशासन से उन्होंने अपनी पत्नी की रिहाई की गुहार लगाते हुए कहा कि इस साजिश का खुलासा होना चाहिए और उनकी पत्नी को उनके पास वापस भेजा जाना चाहिए। बहरहाल लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी पश्चिमी कार्यालय कैसरबाग को जांच करने का आदेश दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इन दोनों पति पत्नी का मिलन हो पाएगा। मैं प्रॉपर लखनऊ कैंपल रोड लखन मंडी सादतगंज का रहने वाला हूँ। मेरा मामला सिर्फ इतना है कि मेरे ससुर हरिनाथ यादव मेरी वाइफ रितु यादव को अपने साथ जबरन लेकर गए हैं, ये विश्वास दिलाकर मुझे कि मैं रितु की शादी अप्रैल से मई में आपके साथ कर दूंगा। और अब ले जाने के बाद उनका कमिटमेंट चेंज हो गया है। वो मुझसे चाह रहे कि रितु के ऊपर दबाव बना के हम सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स कर लें और अलग हो जाए। थाने में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे। भाई उनका कह रहा है भट्टे में फूंक डालेंगे। उनकी बहनें मेरे गुंडे भेज रही हैं, धमकी दिलवा रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली और तुमको मार डालेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस का बहुत बड़ा मुझे पता है, सारे हथकंडे पता है, सब कुछ पता है कि पुलिस में कैसे क्या होता है। तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गोली भी मार सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत पैसा है। आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी लास्ट मंथ 27 तारीख को हुई थी और 29 तारीख को हमने उसको कोर्ट से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया था। हमने शादी आर्य समाज से पूरे रीति रिवाज के साथ करी थी। फिर आपकी वाइफ गई कब? वाइफ मेरी गई है 2 तारीख को। 2 दिसंबर? 2 दिसंबर को शाम को। उसके बाद से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम शादी तोड़ दो, डाइवोर्स ले लो, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से, अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुम मेरे लिए जीते जी मर गई हो। उनकी सेकंड लास्ट ईयर उनकी मम्मी की डेथ हुई थी, तो वो उनकी भी कसम दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं उनकी मम्मी के इलाज में पूरे दिन साथ था। मैं 5 दिन हॉस्पिटल KGMU में मैं उनकी मम्मी के साथ था। फिर वहाँ से मैं उनके गांव गया, उनकी मम्मी की 13वीं में और बॉडी डिस्पोज करवाने में मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। आज बस ये है कि वो ये हर हालत में साबित करना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ और वो सही है, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूँ। इंटरकास्ट मैरिज है जो कि उनके घर में होती नहीं है। लेकिन आप दोनों लोग तो बालिग हैं। हम दोनों लोग बालिग हैं। रितु का कहना यही है कि मैं अपने पापा के सामने कैसे बोलूं, जो लड़की आज तक अपने पापा के बगल में बैठी ना हो, पापा उनके सामने पड़े ना हो, क्योंकि पापा उनके बाहर ही रहते थे।
तो वो लड़की अपने पापा के सामने कैसे बोल सकती है कुछ भी। अगर उससे अकेले में पूछा जाएगा तो ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऋतु मेरा ही पक्ष लेगी कि हाँ मुझे हर्षित के साथ ही रहना है। उनके पापा, उसकी लाइफ, उनका एक ऋतु का स्लोगन है कि मेरे पापा ने जिंदगी दी है तो वो बर्बाद भी कर सकते हैं। उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन सबसे एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरी ऋतु को मेरे पास सलामत वापस भेज दिया जाए, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी ऋतु मुझे मेरे पास चाहिए।